सोचिए, एक 32 साल का सब्जी बेचने वाला नौजवान अपनी शादी के सपने देखता है और एक दिन अपनी जिंदगी भर की कमाई के 5 लाख रुपया खर्च करके ढोल नगाड़ों के साथ एक दुल्हन को ब्याह कर ले आता है। बंद कमरे में सुहागरात की सेज सजती है। दुल्हा अरमानों के साथ कमरे में जाता है, लेकिन उस रात वो सब नहीं होता जो होना चाहिए था। पहली रात दुल्हन लड़के से कहती है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। सीधा साधा दुल्हा मान जाता है। अगली रात दुल्हन पेट पकड़कर बैठ जाती है, अजी मेरे तो पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। दुल्हा फिर सब्र का घूंट पीकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बेचारे सब्जी वाले दूल्हे को क्या पता था कि सुहागरात से बचने के लिए बनाए गए ये पीरियड्स और पेट दर्द के बहाने महज एक झूठ थे। एक ऐसा सफ़ेद झूठ जिसके पीछे एक बहुत बड़ा फरेब, एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। शादी के ठीक 25 दिन बाद इस घूंघट के पीछे छिपा एक ऐसा चौंकाने वाला सच खुला जिसने दूल्हे के पैरों तले से जमीन खींच ली। पूरे परिवार की चीखें निकल गईं। आखिर वो पीरियड्स और पेट दर्द का झूठ क्यों बोला गया? और शादी के 25 दिन बाद ऐसा क्या राज खुला कि घर में कोहराम मच गया? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जिस सस्पेंस से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, ये पूरा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। शाजापुर का काछीवाड़ा इलाका। यहाँ हमारा 32 साल का एक सीधा साधा नौजवान रहता है। बेचारा अपना सब्जी का ठेला लगाता है, 2 पैसे कमाता है और अपनी ज़िंदगी काट रहा है। उम्र 32 की हो गई थी तो घर वाले भी परेशान और लौंडा भी परेशान कि भैया कोई घर बसाने वाली मिल जाए तो ज़िंदगी थोड़ी पटरी पर आ जाए। अब आप तो जानते ही हैं, हमारे यहाँ शादियों में पड़ोस की भाभियों और बुआओं का कितना बड़ा रोल होता है। तो इसी लड़के के पड़ोस में रहने वाली एक भाभी ने कहा, अरे देवर जी, चिंता क्यों करते हो, मेरे पास एक बहुत ही संस्कारी और सुंदर लड़की का रिश्ता है। लड़की राजगढ़ जिले के पचौर की रहने वाली है। लड़के वालों ने कहा कि ठीक है, बात चलाओ, लेकिन हम शादी अगले साल करेंगे, अभी थोड़ा पैसों का इंतजाम करना है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल। लड़की वालों को तो जैसे कोई ट्रेन पकड़नी थी, वो लड़के वालों के पीछे पड़ गए। नहीं जी, शादी तो इसी साल होगी, इसी महीने होगी और इसी हफ्ते होगी। लड़के वालों को लगा कि शायद गरीब परिवार है, बेटी के हाथ जल्द पीले करना चाहते हैं। लड़के वालों ने हामी भर दी। लेकिन भाइयों, मुफ्त में कुछ नहीं होता। लड़की वालों ने शादी के नाम पर पूरे 1 लाख रुपये नगद की डिमांड रख दी। लड़के वालों ने सोचा, चलो ठीक है, एक बार का खर्च है। 1 लाख नगद दिए और बाकी शादी ब्याह कपड़े लगते गहने मिलाकर बेचारे सब्जी वाले के 5 लाख रुपये खर्च हो गए। तारीख तय हुई 29 जून। पचौर के एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर फेरे हो गए। लड़का तो भैया फूला नहीं समा रहा था। 32 साल का सूखा ख़त्म हुआ था। घर में नई नवेली दुल्हन आई थी। पूरे मोहल्ले में लड्डू बट रहे थे, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। तारीख थी 30 जून, सुहागरात का दिन। कमरा फूलों से सजा था। लड़का दूध का गिलास लेकर हजारों सपने आंखों में सजाकर कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन के करीब गया, दुल्हन ने एक ऐसा बहाना मार दिया जो हर शरीफ आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। दुल्हन ने कहा, मुझे आज पीरियड्स हो रहे हैं, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, चलो आराम करो। अगले दिन 1 जुलाई की रात को लड़का फिर उम्मीद लेकर गया, तो इस बार दुल्हन पेट पकड़कर बैठ गई। अजी मेरे तो पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। बेचारा लड़का मन महसूस कर रह गया। और तो और अगले ही दिन यानी 2 जुलाई को दुल्हन के घर वाले आए और बोले कि बेटी को मायके ले जाना है, शादी के बाद की रस्में हैं। दुल्हन मायके चली गई और हमारा बेचारा दूल्हा कैलेंडर पर दिन गिनने लगा। दिन बीतते गए। 2, 4, 10, 15, पूरे 21 दिन बाद यानी 23 जुलाई को दुल्हन वापस अपनी ससुराल आई। अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना
कि औरत की नज़र से औरत को नहीं बचाया जा सकता। घर की जेठानी यानी लड़के की भाभी की नज़र इस नई नवेली दुल्हन पर पड़ने लगी। जेठानी को दुल्हन की चाल ढाल कुछ अजीब लग रही थी। उसके बात करने का तरीका, उसके हाव भाव, जेठानी को कुछ तो खटक रहा था। लेकिन जेठानी ने सोचा शायद नई जगह है इसलिए घबराई हुई है। लेकिन फिर जेठानी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। जेठानी ने देखा कि दुल्हन के चेहरे पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा है। ध्यान से देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई फेयरनेस क्रीम नहीं थी, वो शेविंग क्रीम थी। अरे भैया, कौन सी नई नवेली दुल्हन अपने चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाती है? जेठानी का माथा ठनका। उसने तुरंत दुल्हन को पकड़ा और कड़क आवाज में पूछा, ये क्या लगा रखा है चेहरे पर? घबराई हुई दुल्हन ने हड़बड़ाहट में कबूल कर लिया कि हाँ, वो शेविंग कर रही थी। शेविंग। एक औरत। जेठानी का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उसकी नज़र दुल्हन के पैरों और हाथों पर गई। वहाँ मर्दों की तरह कड़क और घने बाल उगे हुए थे। शरीर की बनावट भी औरतों जैसी नहीं लग रही थी। जेठानी से अब रहा नहीं गया। उसे समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अगले दिन जेठानी ने जो किया, उसने इस पूरे फरेब से पर्दा उठा दिया। जेठानी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नई दुल्हन के कपड़े हटाकर उसकी शारीरिक जांच की। और जब सच सामने आया तो जेठानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ी। जिस दुल्हन के साथ उसका देवर पिछले 25 दिन से शादी के सपने सजा रहा था, जिसे घर की लक्ष्मी मानकर वो 5 लाख रुपये लुटा चुके थे, जिसके सुहागरात के बहाने सुनकर दूल्हा बेचारा इंतजार कर रहा था, वो कोई औरत ही नहीं, जी हाँ, उस दुल्हन के शरीर में महिलाओं वाले अंग थे ही नहीं, वो एक किन्नर थी। सब हक्के बक्के रह गए, पूरा परिवार सन्न। जिस लड़के की शादी हुई थी वो तो जैसे सदमे में चला गया हो। भाई, आप खुद सोचिए, एक सीधा सादा आदमी जिसे शादी के 25 दिन बाद पता चले कि उसकी पत्नी एक किन्नर है, उस पर क्या बीतेगी? ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये उस लड़के की भावनाओं का, उसकी जिंदगी का मर्डर था। अब सुनिए आगे का तमाशा। 24 जुलाई को जब ससुराल वालों ने गुस्से में लड़की के, मेरा मतलब है उस किन्नर के घर वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा, ये क्या धोखा किया है तुमने हमारे साथ? आओ और अपनी औलाद को यहाँ से लेकर जाओ। लड़की वाले यानी वो ठगों का गिरोह शाहजहाँपुर पहुँचता है। अब आम तौर पर अगर कोई ऐसी चोरी पकड़ी जाए तो इंसान माफ़ी मांगता है, पैरों में गिर पड़ता है, लेकिन ये तो ठगते भैया। इन लोगों ने माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा लड़के वालों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि लड़की के घर वालों ने दूल्हे और उसके परिवार वालों को पीटना शुरू कर दिया। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। लड़के वालों ने सीधा पुलिस का रुख किया। कोतवाली पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी कहानी बताई गई। जब पुलिस ने ये किस्सा सुना तो वो भी हैरान रह गए। शाहजहाँपुर कोतवाली के थाना प्रभारी संतोष बाघेला जी ने तुरंत एक्शन लिया। 25 जुलाई को इस फर्जी दुल्हन के पिता लक्ष्मी नारायण, उसके साथी आजाद, राकेश, राजा और चंद्रोबाई, इन सब के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और पैसे हड़पने की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इन लुटेरों की कुंडली खंगाल रही है कि आखिर इन्होंने ऐसे और कितने भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो भैया, ये थी शाहजहाँपुर की वो खौफनाक सुहागरात और वो 25 दिन का धोखा जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। कहने वाले सच ही कहते हैं कि आज के ज़माने में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अगर कोई रिश्ते की जल्दी मचा रहा है, बिना वजह पैसों की डिमांड कर रहा है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा झोल है। ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सबक है। अगर आप या आपके परिवार में किसी की शादी हो रही है तो बैकग्राउंड चेक जरूर करवाएं, वरना कब आपके घर में लुटेरी दुल्हन आ जाए और आपकी ज़िंदगी का मजाक बन जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इस खौफनाक और हैरान कर देने वाले मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे लुटेरों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बने? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
ताकि कोई और इस तरह की ठगी का शिकार ना हो। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।